वाटरमेलन पिज्जा। एक गांव में ब्योमकेश कहकर एक आदमी रहता था। वो बचपन से ही खेती का काम में डूबा हुआ रहने से बिल्कुल पढ़ नहीं पाया। ब्योमकेश को मंदाकिनी कहकर पत्नी और चर्री कहकर एक बच्चा था। एक दिन चर्री मंदाकिनी से, मम्मी, इस बार डैडी को कभी भी हमारे स्कूल में मत भेजो। पढ़ाई नहीं आने से भी परवाह नहीं है, लेकिन उसे इस दुनिया में क्या चल रहा है कहकर मिनिमम नॉलेज भी नहीं है। उसके वजह से मेरा इज्जत बहुत बार चला गया है। कहा। तब माँ, ऐसा नहीं बोलते बेटा, असल में तुम्हारे पिताजी बहुत होशियार है, लेकिन वो 24 घंटे खेती के बारे में छोड़कर और किसी चीज के लिए नहीं सोचने की वजह से इस समझ से थोड़ा पीछे रह गए हैं बस। अगर वो चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, पता है? बोली। तब चर्री, हाँ, कर सकता है। परसों को बैडमिंटन रैकेट चाहिए कहा तो दिवाली का रॉकेट लेके आए। उनके बारे में मुझे मत बताओ माँ। कहा। एक दिन ब्योमकेश, मंदाकिनी और चर्री एक पिज्जा सेंटर में गए। एक टेबल पर बैठे हुए उनके पास उस पिज्जा सेंटर का ऑनर नकुल आकर, अरे ओ चेरी, तुम तो टिंको का क्लासमेट हो ना? ओ, तो यही है तुम्हारा डैडी। इनके बारे में टिंकू ने बहुत बार कहा था। कहा। तब चर्री, तुम्हें भी पता है क्या? मर गए। हाँ अंकल, हम दोनों तो बड़े दोस्त हैं। हमें चिकन पिज्जा मंगवाएंगे तो काकर जल्दी जाना है। कहा। कुछ देर के बाद उनके पास पिज्जा आया। ब्योमकेश उनके आगे पिज्जा को देखकर, ये क्या है? कूलिंग कम हो गया है, ऊपर से पानी पूरा सूखकर बहुत सूखा हुआ जैसा लग रहा है। कहा। तब सर्वर को कुछ समझ में नहीं आया। तब चेरी, डैडी, इसे क्या समझ रखे हो? कहा। तब ब्योमकेश, क्यों रे, इतना मुझे पता नहीं है क्या? ये तो तरबूज का टुकड़ा है ना? कहा। तब चेरी, अरे डैडी, कहकर कुछ कहने वाला ही था, इतने में नकुल, देखिए फ्रेंड्स, ये साहब पिज्जा को तरबूज का टुकड़ा समझ रहे हैं। वेरी फनी है ना? इसका ब्रेन को म्यूजियम में रखना चाहिए। कहकर हंसा। तब सब लोग कहकर हंसने लगे। तब चेरी, अंकल, मेरे डैडी को कुछ चीजों के बारे में पता नहीं है। ऐसा सबके सामने उनका मजाक उड़ाना बिल्कुल ठीक नहीं है। कहा। तब नकुल, ऐसे वालों से कॉमेडी करने में क्या गलत है? तुम्हारा ग्रेट डैडी को पहले वो पिज्जा कहे तो क्या है और उसे कैसे तैयार करते हैं ये सिखाओ, बाद में इधर लेके आओ, ठीक है ना? कहा। उनके बातों के लिए वे तीनों बहुत दुखी हो गए। उस रात भर ब्योमकेश सोच में पड़ गया। अगले दिन ब्योमकेश एक वुडन सिंक स्टोव के ऊपर एक तरबूजा का टुकड़ा को रखा, उसके ऊपर चीज डाला और उसके ऊपर पिज्जा का टॉपिंग सब कुछ डाला और उसे अच्छे से पकाया। इतने में चेर्री आकर, ये क्या है डैडी? पूछा। तब ब्योमकेश, कल मेरे वजह से तुम्हारा बहुत अपमान हुआ है। सच में तरबूजा का पिज्जा तैयार करना है कहकर निर्णय लिया है। रात भर कैसे करना है सोचा, एक बार खाकर ये कैसा है बताओ। कहा। तब चेर्री उस वाटरमेलन पिज्जा को खाया और, डैडी, अद्भुत है, बहुत बढ़िया है। वाटरमेलन से तैयार किया ये पिज्जा कितना स्वादिष्ट है पता है? अजीब सा फ्लेवर्स मिलकर ये तो बहुत टेस्टी है। तुम तुरंत इनको बहुत सारे बनाओ। अब से हमारे घर के आगे लोग लाइन में खरीदने के लिए खड़े हो जाएंगे, देखो। कहा। ऐसे ब्योमकेश घर में ही वाटरमेलन पिज्जा तैयार करने लगा। चेर्री पूरा गांव में उस वाटरमेलन पिज्जा के बारे में पॉम्पलेट्स बांटा। तब लोग उनके घर के आगे लाइन में खड़े होकर खरीद कर खाने लगे। एक दिन नकुल को उसके बारे में पता चला। तब नकुल ब्योमकेश के घर आकर, देखो ब्योमकेश, तुम मामूली आदमी नहीं हो कहकर मुझे पता चल गया है। मेरे बुद्धि घास खाकर तुम्हें भड़काया। तुम सच में वाटरमेलन पिज्जा को तैयार करके लोगों का दिल जीत लिया। अब मेरा पिज्जा सेंटर नुकसान में पहुंच गया। तुम्हारे पास तो खेत है, मेरा तो वो पिज्जा सेंटर के अलावा और कुछ रास्ता नहीं है। इसलिए कृपया करके इस वाटरमेलन पिज्जा का तैयारी मुझे सिखाओगे तो मेरा पिज्जा सेंटर में तुम्हें 20% हिस्सा देता हूँ। बच्चे वाला हूँ, मना मत करो। कहा। ब्योमकेश चेर्री के ओर देखा। तब चेर्री, मान लो डैडी, आज आपकी महानता के बारे में गांव में सबको पता चल गया। मुझे वही बस है। कहा। तब ब्योमकेश, ठीक है। कहा। तब नकुल बहुत खुश हुआ। ऐसे नकुल उनका पिज्जा सेंटर में वाटरमेलन पिज्जा बेचते हुए व्यापार करने लगा।
प्लास्टिक बॉटल गैस सिलेंडर। बिराजपुर नाम के गांव में जीतू नाम का व्यक्ति रहता था। वो बहुत लालची था। वो गांव के मुखिया के साथ मिलकर यही सोचता रहता था कि कैसे गांव वालों से पैसे ऐंठा जाए। एक दिन गांव के मुखिया से जीतू, भाई साहब, सोचता हूँ कि अपने गांव में गैस सिलेंडर का डीलरशिप ले लूं। आप ही मेरी मदद करो। अरे भाई, मैंने कभी तुम्हें किसी चीज के लिए मना किया है? भाई तुम कुछ भी करो, हम दोनों 50-50 बांट लेंगे। तब उसने गैस डीलरशिप ले लिया और गांव वालों को गैस सप्लाई करने लगा। यूं कई दिन बीत गए। एक दिन रुक्मिणी नाम की स्त्री को उसने गैस सप्लाई किया। देखिए मैडम, अगले 6 महीने के लिए आपको हर सिलेंडर पर 100 रुपए ज्यादा देने होंगे। सुना है किसी विदेश में लड़ाई चल रहा है। क्या किसी देश में लड़ाई चल रहा है? तो तुम हमसे 100 रुपए लोगे? हाँ, मैं तुम्हें बेवकूफ नजर आती हूँ? जाओ जाओ, मैं तुम्हें 100 रुपए तो क्या 100 पैसे भी नहीं दूंगी ज्यादा। अगर पैसों का इतना ही शौक है तो जाकर रेलवे स्टेशन में जेब काटो। कमीने, पैसे हैंटना चाहते हो? यूं कहते ही जीतू वहाँ से गुस्से में चला गया। उस दिन से जो भी उसके दुकान पर आता ये कह देता कि गैस नहीं है और उन्हें भेज देता। ये बात सुनकर सारे गांव वाले जीतू के दुकान के पास आए और उसके साथ झगड़ने लगे। देखिए, आप लोगों को मुझ पर यूं भड़कने की कोई जरूरत नहीं है। ये गैस कंपनी का मालिक विदेश में रहता है। आप उससे जाके पूछिए। मेरे पास आपके लिए गैस नहीं है। अगर जरूरत हो तो कहिए, मैं 1000 रुपए ज्यादा देकर आप लोगों के लिए ब्लैक में लेके आता हूँ। कहकर अंदर चला गया। उसके अगले दिन रुक्मिणी का बेटा अविनाश अपने दोस्त भाटिया के घर गया। वहां भाटिया ने अविनाश को बताया कि किस तरह जीतू गैस खत्म होने पर लोगों को परेशान कर रहा है। यार, मैंने YouTube में एक बहुत मशहूर केमिकल इंजीनियर को एक मैजिक करते हुए देखा। उस YouTube वीडियो में उसने पेट्रोल से गैस तैयार करके उस गैस से चूल्हा कैसे जलाया जाता है और खाना कैसे बनाते हैं ये दिखाया। चलो हम कोशिश करते हैं। अगर हम इसमें कामयाब हो गए तो फिलहाल हमारे गांव में जो गैस सिलेंडर की समस्या है वो दूर हो जाएगी। तब भाटिया एक बोतल में पेट्रोल लेके आया। तब अविनाश ने एक और बोतल में पानी और दूसरा खाली बोतल रखा और उन तीनों बोतलों को जोड़ दिया पाइप से। फिर उन तीनों बोतलों को पाइप द्वारा गैस स्टोव के साथ जोड़ दिया। फिर गैस स्टोव को जलाया। वो स्टोव जलने लगा। ये देखकर भाटिया, अरे वाह यार, ये तो कमाल हो गया। ये तो बहुत बढ़िया है। प्लास्टिक बोतल मिनी गैस सिलेंडर। अरे ये तो असली स्टोव की तरफ बढ़िया जल रहा है। तभी भाटिया की माँ वहाँ पहुंची और गैस स्टोव को जलते हुए देखकर उसने अविनाश की खूब प्रशंसा की। तब अविनाश और भाटिया ने मिलकर गांव वालों को प्लास्टिक बोतल मिनी गैस सिलेंडर कैसे बनाया जाता है ये बताया। तब गांव वालों ने उसी तरकीब से खाना बनाना शुरू किया। दो दिन बाद गांव का मुखिया जीतू से, क्यों भाई जीतू, ये तो अपना पासा पलट गया। भाई उस रुक्मिणी के बेटे ने बहुत जबरदस्त मार मारा है। उसके हाथ पैर तोड़ दो, तभी वो उछलना बंद करेगा। भाई साहब, कल ही शहर से मैं कुछ आदमियों को बुला रहा हूँ। वो उसकी खूब खबर लेंगे।
अगले दिन जीतू अपनी दुकान के पास उन आदमियों की प्रतीक्षा करने लगा। तभी वहाँ पुलिस को लेकर अविनाश और भाटिया पहुंचे। सुनो जीतू, लोगों के गैस सिलेंडर को तुम ब्लैक में बेच रहे हो, इस जुर्म में तुम्हें गिरफ्तार करते हैं। चलो बैठो जीप में। तभी शहर से जीतू के आदमी वहाँ पहुंचे। उनमें से एक आदमी जीतू से, अरे वाह जीतू भाई, तुम तो बहुत बड़े आदमी हो गए हो। तुम पुलिस वाले के साथ मिलकर घूम रहे हो। हाँ भाई, कुछ भी कहो, पैसों की महिमा है ये सब। भाई ये सब तो ठीक है, तुमने कहा था ना कि किसी लड़के के हाथ पैर तोड़ने हैं। बताओ वो कौन है? अरे जब पुलिस वाले अपने साथ हैं फिर डर किस बात की? क्यों बच्चू, मेरे सामने ही उसको मारने की बात करते हो? हाँ चलो चलो मेरे साथ, तुम्हें स्टेशन में मैं बताता हूँ कि कैसे मार खाते हैं। कहकर उसे खूब मारा और उन सबको जीप में बिठाकर पुलिस स्टेशन ले गए। तब भाटिया और अविनाश खुशी खुशी अपने अपने घर चले गए।